प्रीवियस लेक्चर में हमने बेकर्स एल्गोरिथम को स्टडी किया था। बेकर्स एल्गोरिथम कैसे वर्किंग करता है और बेकर्स एल्गोरिथम जो है उसको यूज़ क्यों किया जाता है। आज इस वीडियो में जो है हम बेकर्स एल्गोरिथम की मज़ीद एग्जांपल को देखेंगे और देखेंगे कि रिसोर्स जो हैं वो कैसे एलोकेट किए जाएँ ताकि सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में रहे, डेडलॉक स्टेट जो है वो क्रिएट ना हो। तो कंसिडर a system with 5 process P02 through P4 and 3 resources type A, B and C. Resource type A has 10 instances, resource type B has 5 instances and resource type C has 7 instances. Suppose that at time t0 the following snapshot of the system has been taken. So ये हमारे पास एक सिनेरियो है जिसके अंदर हमारे पास P0 से लेकर P4 तक रिसोर्सेस प्रोसेस जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं सिस्टम के अंदर, और हमारे पास तीन टाइप्स की रिसोर्सेज हैं A, B, C, और उनके जो इंस्टेंसेस हमारे पास अवेलेबल हैं दैट इज़ जो है A के 10, B के 5 और C के जो हैं 7 इंस्टेंसेस जो हैं वो सिस्टम में अवेलेबल हैं। लेट्स सी, अब ये हमारे पास उनकी एलोकेशन है जो कि रिसोर्सेज एलोकेट किए हुए हैं सिस्टम्स को। मैक्सिमम उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास रिसोर्सेज की जो है वो मैक्स कॉलम के अंदर अवेलेबल है, और जो फ्री रिसोर्सेज हैं दैट इज़ अवेलेबल हमारे पास। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप जो है उस पर हमने रिक्वायर्ड रिसोर्सेज जो है वो फाइंड आउट करने हैं कि एलोकेटेड रिसोर्सेज के बाद फर्दर हर प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज मज़ीद रिक्वायर्ड हैं। सो स्टेप फर्स्ट जो है उसमें नीड जो है दैट विल बी अ फाइंड आउट। तो मैक्सिमम जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनमें से एलोकेटेड को माइनस कर दिया जाए तो मज़ीद हमारे पास उनकी नीड या रिक्वायरमेंट जो है वो रिसोर्सेज प्रोसेस की जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है प्रोसेस P0, उसमें से अगर हम उसकी मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है 753, उसमें से हम एलोकेटेड रिसोर्सेज अगर निकाल दें तो मज़ीद उसको 743 जो है वो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं। इसी तरह प्रोसेस P1 जो है उसको मैक्सिमम उसकी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 322, और जो उसको एलोकेट की गई है 200, सो उसकी रिक्वायरमेंट मज़ीद जो है 122 जो है वो मज़ीद उसको रिक्वायर्ड है। P2 जो है उस मैक्सिमम उसकी रिक्वायरमेंट 902 है, और उसको जो एलोकेट किए गए हैं 302, और मज़ीद उसको 600 जो है वो रिक्वायर्ड है। सेम इसी तरह P3 प्रोसेस जो है उसको मैक्सिमम जो उसकी रिक्वायरमेंट है 222, और मज़ीद उसको एलोकेट जो किया गया है 211, और मज़ीद जो रिक्वायर्ड है डैट इज़ 011। सो नेक्स्ट P4 प्रोसेस जो है उसको मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट उसकी है 433, और जो एलोकेट किए गए हैं 002, और मज़ीद जो उसको रिक्वायर्ड है 431। सो दैट इज़ नीड जो कि हमने फाइंड आउट कर ली। ईच प्रोसेस जिसकी मज़ीद रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो हमारे पास ये नीड कॉलम के में अवेलेबल है। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि हमारे पास हमने जो फाइंड आउट करना है दैट इज़ सेव सीक्वेंस। तो सेव सीक्वेंस जो है वो फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है अवेलेबल प्लस एलोकेशन जो है वो न्यू अवेलेबल के इक्वल है। लेट्स सी, सेकंड स्टेप में हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे फ्री रिसोर्सेज 332 थे, तो हम ये फ्री रिसोर्सेज P0 को एलोकेट करके देखेंगे आया कि इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो लेट्स सी कि उसको 7 रिक्वायर्ड है, हमारे पास 3 जो है वो अवेलेबल हैं रिसोर्स A, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा। इसी तरह उसको 4 रिक्वायर्ड हैं B रिसोर्स, और हमारे पास जो फ्री अवेलेबल हैं 3 हैं, और C जो है उसको रिसोर्स टाइप्स जो है वो 3 रिक्वायर्ड हैं और 2 अवेलेबल हैं। सो लेस देन एंड इक्वल टू की कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो रही, सो इट्स मीन कि ये रिसोर्स को एलोकेट नहीं किए जाएंगे, इट्स मीन फॉल्स। तो रिसोर्स जो है वो नेक्स्ट P1 प्रोसेस को एलोकेट कर देंगे।
P1 की जो रिक्वायरमेंट है उसको A रिसोर्स जो है वो 1 चाहिए और हमारे पास 3 अवेलेबल हैं, B जो है वो 2 चाहिए और हमारे पास 3 अवेलेबल हैं, और इसी तरह C जो है उसको 2 चाहिए और 2 ही अवेलेबल हैं। इट्स मीन कि लेस देन एंड इक्वल टू की कंडीशन ट्रू है और हम ये रिसोर्सेज जो हैं P1 को एलोकेट कर देंगे कंडीशन ट्रू, और इसका मतलब है कि P1 अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा क्योंकि उसकी जो नीड है वो कंप्लीट हो गई है। और अब हमारे पास जब ये रिसोर्स P1 जो है प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा, जो उसको एलोकेट किए गए हैं और जो हमारे पास अवेलेबल थे वो हम सम अप करेंगे तो हमारे पास न्यू एलोकेशन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी, यानी कि हमारे पास 532 जो है दैट इज़ न्यू अवेलेबल रिसोर्सेज, क्योंकि उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद उसने अपने रिसोर्सेज भी रिलीज़ कर दिए और जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। सो उसने 532 रिसोर्सेज जो हैं वो हम नए प्रोसेस को एलोकेट करेंगे। नया प्रोसेस जो है P2 है, लेट्स सी के उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, उसको A चाहिए, A रिसोर्सेज 6 चाहिए और हमारे पास 5 अवेलेबल हैं। इट्स मीन कि ये लेस दैन की कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही, लिहाजा ये कंडीशन फॉल्स हुई और हम 532 रिसोर्सेज जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस को एलोकेट करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस को रिसोर्स A जो है वो 0 चाहिए, यानी कि रिक्वायर्ड ही नहीं है। B जो है उसको 1 चाहिए, हमारे पास 3 अवेलेबल हैं, और C जो है वो उसको 1 चाहिए और जो कि हमारे पास सिस्टम में फ्री जो अवेलेबल है दैट इज़ 2। सो ये इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है P3 की, लिहाजा हम रिसोर्स एलोकेट कर देंगे P3 को ताकि वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर सके। आफ्टर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज P3 जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा। तो 532 रिसोर्सेज पहले थे और 211 जो उसको एलोकेट किए गए थे P3 रिसोर्स को, उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की, उन्होंने इस रिसोर्सेज को भी रिलीज़ कर दिया। 9 अब हमारे पास सिस्टम के अंदर जो है 743 रिसोर्सेज जो हैं ये फ्री अवेलेबल है, दैट इज़ न्यू अवेलेबल। अब ये न्यू अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं वो हम P4 को असाइन करेंगे और देखेंगे कि आया ये रिसोर्सेज उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। P4 को A रिसोर्सेज 4 चाहिए जो कि 7 अवेलेबल हैं, लेस दैन है, कंडीशन ट्रू है। B जो है उसको 3 चाहिए और 4 अवेलेबल हैं, और वहाँ C जो है वो उसको 1 चाहिए जो कि 3 अवेलेबल है। तो इट्स मीन कि हम उस रिसोर्स इसको एलोकेट कर देंगे और P4 जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर देगा। 9 अब हमारे पास जो न्यू अवेलेबिलिटी होगी रिसोर्सेज की, 2 इसके अपने रिसोर्सेज रिलीज़ हुए और 743 जो है वो अवेलेबल थे। इट्स मीन के न्यू अवेलेबल 745 हो गए। अब हम आइट्रेशन एक कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ एलोकेशंस की। अब हम नई नेक्स्ट आइट्रेशन में देखेंगे हमारे पास कौन से रिसोर्स जो है जिनको रिसोर्स एलोकेट नहीं हुए थे फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर और कंडीशन फॉल्स थी। तो फर्स्ट प्रोसेस P0 जो था इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई थी, लिहाजा हमारे पास जो न्यू अवेलेबिलिटी है, अब देखते हैं कि P0 की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। 7 रिक्वायर्ड है या 7 अवेलेबल हैं, 4 रिक्वायर्ड है, 4 अवेलेबल हैं, और C उसको 3 रिक्वायर्ड है और 5 अवेलेबल हैं। नाउ दीज रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड टू द P0 और P0 जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा और वो फिर उसके बाद अपने जो एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं उनको रिलीज़ कर देगा। नाउ 7545 इज़ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड एलोकेटेड रिसोर्सेज 010 जो P0 ने रिलीज़ किया। न्यू अवेलेबिलिटी जो है वो 755 हमारे पास है, तो दैट इज़ न्यू रिसोर्सेज अवेलेबल। इसी जो है P2 की कंडीशन फॉल्स हुई थी फर्स्ट आइट्रेशन में, यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई थी। अब हम ये जो हमारे पास अवेलेबल है हम इनको एलोकेट करेंगे P2 प्रोसेस को ताकि वो भी अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करे। तो लेट्स सी 6 उसको चाहिए रिसोर्स A जो कि 7 अवेलेबल हैं और बाकी जो रिसोर्सेज हैं B और C उसको रिक्वायर्ड ही नहीं है, बट हमारे पास 5 अवेलेबल हैं। तो इट्स मीन इसकी जो है रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी, P2 जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा और इस तरह ये सिस्टम जो है
के सेफ स्टेट में रहेगा अगर हम प्रोसेस जो हैं उनको रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोसेस को इस सीक्वेंस में एलोकेट करें P1, P3, P4, P0 और P2. So we claim that the system is currently in as safe state. Indeed, the sequence P1, P3, P4, P0, P2 satisfy the safety criteria. So इस सीक्वेंस में अगर हम प्रोसेसेस को रिसोर्सेज एलोकेट करें तो सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में रहेगा और डेडलॉक से अवॉइड होगा. तो दैट इज़ एग्जांपल ऑफ बैंकर्स